24 साल का युवा झारखंड हो गया है, लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो जेपीएससी के अंदर जेपीएससी का भी गठन 16 जनवरी 2001 को हुआ था और जेपीएससी अपने 24 साल पूरा कर चुका है और 25वें साल पर यह है। तो इसके साथ जब भी जेपीएससी की बात होती है हमेशा से जेपीएससी विवादों में खड़ा रहता है। शुरुआत अगर जेपीएससी 1 से लेकर अभी तक के जो 11वीं जेपीएससी हुई है लगातार इसका विवाद रहा है। इसमें छात्रों का जो रिज़ल्ट को लेकर विवाद रहा है। लगातार छात्र आंदोलन करते रहे हैं और आंदोलन के बाद ही जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, एक बार फिर से जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो जेपीएससी कार्यालय के बाहर आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं। इनका इस बार जो है 11वीं जेपीएससी का रिज़ल्ट को लेकर इन्होंने आंदोलन किया है और भूख हड़ताल और सड़कों पर जेपीएससी से जो अध्यक्ष हैं इनसे 11वीं जेपीएससी का रिज़ल्ट जारी करने की मांग कर रही है। अगर नीति वक्त देखा जाए तो अभी तक जो है वो 24 जेपीएससी हो जाना चाहिए, लेकिन 11वीं में ही यह जेपीएससी अटका हुआ है। यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इन छात्रों से भी हम जानेंगे कि आखिर क्या जेपीएससी का रिज़ल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ है। बात तो सही है कि जेपीएससी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। हम लोग उसीलिए देख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कैसों आ जाता, अगर होता तो होता, नहीं होता तो अगला बार का तैयारी करते हैं हम लोग। लगातार जेपीएससी के जो छात्र हैं वो छात्र आंदोलन करते रह रहे हैं, लेकिन जेपीएससी अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। बात सही कह रहे हैं आप कि सुन नहीं रहा है, तभी तो आंदोलन हो रहा है ना। अगर सुनता तो क्या जरूरी था हम लोग को आना। हम लोग भी आराम से इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, हम लोग भी मौक देते रोज रोज जाके। यही चीज़ तो नहीं ना बचा था हम लोग के लिए। हम लोग नेतागिरी नहीं ना कर रहे हैं आके, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। देखिए, छात्र जो है वो अपना हक मांगने के लिए तैयार हैं। छात्र कह रहे हैं कि हम अपने हक मांगने के लिए तैयार हैं और लोग छात्रों का जिस तरह आंदोलन है कि अभी तक जेपीएससी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जेपीएससी सोया हुआ है, इसको जो है हम लोग आए हैं जगाने के लिए, समझे ना। तो अब जो यहाँ मिलता है सब पी के सोया हुआ है। अब बोलिए इतना के बावजूद भी अगर नहीं जग रहा है, जेपीएससी नहीं जग रहा है, सारे मंत्री लोग नहीं जाग रहे हैं, तो हम लोग जगाएंगे। जब तक नहीं जगेगा तब तक हम लोग जगाएंगे इसको। जेपीएससी कार्यालय के बाहर आज प्रदर्शन है। जेपीएससी 11वीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो यह 24 अभी तक होना चाहिए था। अभी तक 7वां ही है, तो वही तो बोल रहे हैं ना, गिनती में 10, 11, 12 एक बार ही हो जाता है, फिर 13, 14, 15 एक बार कर देगा। लेकिन जो है गिनती से तो अभी 7वां ही हुआ है। उसमें भी इसके पहले जब आए थे मुख्यमंत्री महोदय तो बोले थे कि हम हर एक वर्ष जेपीएससी को कंटिन्यू कर देंगे। अपने कार्यकाल में एगो ले पाए, दूसरा लाए तो उसको भी नहीं ले पाए। फिर अबर तो बोले थे कि पहला कैबिनेट में कैलेंडर जारी कर देंगे, सारे स्टूडेंट लोग खुश हो गए। लेकिन जो है उसका पालन इन लोग कर रहा कहाँ रहा है। तो मुख्यमंत्री से ही आग्रह है कि आके वो इसमें तालाबंदी कर दे, नहीं तो सारे अध्यक्ष और सदस्य को यहाँ से बर्खास्त करें। तालाबंदी करने के बाद जेपीएससी कार्यालय का होगा क्या? हाँ, अभी तो हमारे शुक्ला सर बोले ही हैं कि 1 महीना 1 घंटा हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर 1 घंटा में अगर जेपीएससी के अंदर से सदस्य या अध्यक्ष वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं, हमारी मांग नहीं सुनते हैं, तो 1 घंटा में हम लोग प्रशासन जो है उनको बाहर बोलेंगे आ जाइए, नहीं आइएगा अंदर रहना है अंदर रहिए। हम लोग तालाबंदी करेंगे, हम लोग 1 घंटा में तालाबंदी यहाँ करेंगे। देखिए, छात्र जो है वो इस बार है पूरी तरह से आर पार की लड़ाई में है और जेपीएससी का रिज़ल्ट यहाँ से, इनका कहना है यहाँ से हम लेकर ही जाएंगे। जेपीएससी अगर रिज़ल्ट नहीं देती है तो क्या होगा इसमें? यही तो होगा कि झारखंड के काला अध्याय में नाम लिखाएगा जेपीएससी हमारा। कि कहाँ न कहाँ जेपीएससी में होगा भी। हम तो बोल दिए डीजीपी सर को बुला लीजिए, डीआईजी सर को बुला लीजिए, सारा ताकत लगा लीजिए। जेपीएससी में गेट का ताला मारेंगे तो मारेंगे, चाहे कुछ भी कहानी हो जाए। हम लोग तय मान लिए हैं, आओ एकदम अपने हृदय भाव से इसको संकल्पित भी ले लिए हैं कि जब तक ये रिजल्ट जारी नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम लोग आमरण अनशन, सारी चीज़ की तैयारी है हम लोगों का, सारी चीज़ की तैयारी है हम लोगों का। पहले तो
इसका आंदोलन, इसके जो अध्यक्ष हैं इसके लिए आपने आंदोलन किया, पिंडदान किया, अब अध्यक्ष आ गए हैं। अध्यक्ष के आने के बाद भी जो रिज़ल्ट की स्थिति है वो पहले से बिल्कुल ये वही स्थिति है यथावत। आपको लगा कि अध्यक्ष के बाद बनने के बाद हमको लगा कि हम लोग कुछ करेंगे। हमने तो भी बोला था कि 2-3 दिन के अंदर हम रिजल्ट भी ले लेंगे, लेकिन इनके अंदर पता नहीं क्या है, इनके अंदर कैसी मानसिकता है कि छात्रों को क्यों ही बरकरार के रखना चाह रहे हैं। आखिर क्यों है? क्या लगता है कि अब छात्र पढ़ाई छोड़कर कुछ और करे? अभी तो बहुत है, हो सकता है कि हम ही नक्सली बन जाए, और जब नक्सली बन गए तो जान लीजिएगा किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा जीवन बर्बाद है तो अगला का जीवन भी खुश में नहीं रहने देंगे। सिंपल सा बात है कि यार आपके अंदर थोड़ी सी भी लज्जा नहीं बची है तो आप क्यों ऐसा नकारात्मक हो गए हैं? आप क्यों ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम शहंशाह हैं? वो शहंशाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में यहाँ के लोकतंत्र में यहाँ पर जो जनता है उनकी राज होती है। तो वही है, तो हम लोग तैयारी में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, छात्र जो है वो इस बार तैयारी में पूरी तरह से है, और छात्र का यह भी कहना है कि इस बार जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट यहाँ से हम लेकर ही जाएंगे। इनके समर्थन में वही विपक्ष का भी साथ मिला हुआ है। आज अभी जो यहाँ रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह भी आए हुए थे। सीपी सिंह ने भी इनका समर्थन किया है, और इन्होंने भी कही है कि इनकी जो मांग है वो मांग जायज़ है। सरकार इसकी जो मांग को लेकर है, रिज़ल्ट को लेकर है, सोई हुई है। चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे जेएससीसी का मामला हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, यहाँ पता नहीं रिजल्ट में इतना देरी क्यों करता है। असल में हमें जब लगता है ये सेटिंग गेटिंग करते हैं, पैसा लेकर यहाँ बहुत सेटिंग गेटिंग होता है। और अभी भी तो कितने लोगों पर केस चल रहा है भाई, सीबीआई का केस है, कितने लोगों पर सीबीआई का केस है, कैसे सेटिंग गेटिंग करके हो गए। मैं ये कहूँगा, पहले अध्यक्ष नहीं था, मैंने विधानसभा में इसको मामला उठाया, अध्यक्ष की बहाली हो गई, और जब अध्यक्ष की बहाली हो गई तो मैं रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहा हूँ? और प्रत्येक वर्ष रिजल्ट जारी होना चाहिए। आपका रिजल्ट जारी नहीं करते हो, 2-2 साल 3-3 साल लटका के रखते हो, तो छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जो जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है और यदि उसका उम्र सीमा पार कर जाएगा तो कहाँ नौकरी के लिए दर-दर भटकेगा। अरे भैया, सारे के सारे झारखंडी छात्र छात्राएं हैं, कोई विदेशी नहीं है, और जो विदेशी है उसको बाहर करो, लेकिन इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। तो मैं आपके माध्यम से जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते जी से आग्रह करूंगा कि आप इन शांतिपूर्ण छात्र और छात्राएं जो धरना दे रहे हैं इनकी बातों पर विचार कीजिए। ये कोई हुड़दंगबाजी नहीं कर रहे हैं। अरे आपको देखिए ना, इस धूप में बैठे हुए हैं, आप इनको अंदर बैठाते, पूछते कि भाई क्या दिक्कत है, क्या आपकी समस्या है, आपकी बात को सुनते और समाधान करते। भाई इनकी मांग तो इतना ही है, ये तो नहीं कह रहे कि हमको पास कर दो, ये तो कह रहे रिजल्ट जारी करो। जिस तरह जेपीएससी छात्र जो लगातार कहे तो 24 साल, जिस तरह से जेपीएससी जिस समय से गठन हुआ है उसी समय से लगातार यह विवादों से घिरा रहा है, और विवाद इतना कदर है कि जब तक छात्र आंदोलन नहीं करते हैं तब तक जेपीएससी में कोई सुनवाई नहीं होती है। यह एक तरह से धरना बन गया है। इस बार भी वही बात निकला हुआ है, और इस बार भी छात्र आंदोलनरत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इनकी जो सूद है वो सूद जेपीएससी कब लेता है। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।